कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के दूसरे वल्ली की चर्चा करते हैं। इस द्वितीय वल्ली में आत्मबोध वाला प्रकरण प्रकट हुआ है। अभी तक जो नचिकेता यमराज के पास गए, फिर 3 दिनों तक खाना नहीं खाया, सामान्य संवाद चले, आत्म तत्व का गुण भेद अब खुलेगा। इस द्वितीय वल्ली के प्रकरण परीक्षा करके जब यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी, परम वैराग्यवान एवं निर्भीक है, अतः ब्रह्म विद्या का उच्चतम अधिकारी है, तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने से पहले उसका महत्व प्रकट करते हुए कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के पहले श्लोक में यमराज बोलते हैं, अन्यच्छ्रेयोन्य दुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हि यतीर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। कल्याण का साधन अलग है और प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अलग ही है। वे भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन दोनों में से जो श्रेय यानी कल्याण के साधन को ग्रहण करने वालों का कल्याण होता है, परंतु जो प्रेय यानी सांसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है वह यथार्थ में लाभ से भ्रष्ट हो जाता है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, मनुष्य शरीर अन्य योनियों के भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला, इसलिए मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदों में सुख के साधन तो बताया गया है। पहला श्रेय अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय, और दूसरा प्रेय अर्थात स्त्री पुत्र धन मकान सम्मान यश आदि इहलोक की और स्वर्गलोक की जितनी भी प्राकृतिक सुख भोग की सामग्रियां हैं उनकी प्राप्ति का उपाय। इस प्रकार अपने अपने ढंग से मनुष्य को सुख पहुंचा सकने वाले ये दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, उसे अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांश लोग तो भोगों में प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है, इस प्रतीति के कारण इसका परिणाम सोचे समझे बिना ही प्रेय की ओर खिंच जाते हैं। परंतु कोई भी भाग्यवान मनुष्य भगवान के दया से प्राकृतिक भोगों को आपात रमणीयता एवं परिणाम दुखता का रहस्य जानकर उसकी ओर से विरक्त हो श्रेय की ओर आकर्षित हो जाता है। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों से जो भगवान की कृपा का पात्र होकर श्रेय को अपना लेता है और तत्परता के साथ उसके साधन में लग जाता है, उसका तो सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। वह सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर अनंत असीम आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लेता है। परंतु जो सांसारिक सुख के साधनों में लग जाता है वह अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रूप यथार्थ प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिए उसे आत्यंतिक और नित्य सुख नहीं मिलता। उसे तो भ्रमवश सुख रूप प्रतीत होने वाले वे अनित्य भोग मिलते हैं जो वास्तव में दुख रूपी है, अतः वह वास्तविक सुख से भ्रष्ट हो जाता। इस संसार में 2 ही चीजें हैं, या तो सुख पालो या आत्म कल्याण का मार्ग खोज लो। यही बात यमदेव समझाते हैं। दूसरी योनियों में आप कर्म के फल के अलावा कुछ नहीं भोग सकते। पशु पक्षी प्राणी वृक्ष वनस्पति या जो भी अन्य जीव ये कर्म के फल को भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। परंतु मनुष्य जीवन में 2 चॉइस है, या तो श्रेय मार्ग को अपना ले या फिर प्रेम मार्ग को अपना ले। भगवान तो गीता में वेदों के पार जाने की बात कहते हैं। भगवान देवी देवता के अनुष्ठान को पूजा पाठ को बहुत अच्छा नहीं मानते, बहुत अच्छा नहीं बताते हैं, क्योंकि कोई भी देवी देवता श्रेय साधन नहीं बता सकता है। श्रेय साधन के लिए जीव को परमात्मा की ही भक्ति करनी पड़ती है, परमात्मा में ही अपनी मनोवृत्ति को लगाना पड़ता है। दर्शन कहता है प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 मार्ग। उपनिषद यानी कठोपनिषद कहता है कि श्रेय और प्रेय 2 मार्ग हैं। यमराज नचिकेता को यही समझाते हैं। श्रेय मार्ग कल्याणकारी मार्ग है जो आपको आत्म कल्याण के रास्ते चलाता है, और प्रेय मार्ग वह होता है जो आपको ये लोग जीवन के सुख साधन इकट्ठा करता है। उपनिषद कहता है कि सुख साधन को इकट्ठा करने में आप इतने लीन न हो जाओ कि आप श्रेय मार्ग को भूल जाओ, क्योंकि सारे सुख साधन आपके यहीं छूट जाएंगे। आपके आत्म कल्याण में कोई भी सुख साधन सहायक या सहयोगी नहीं हो सकते। ये प्रेम मार्ग यहाँ के भोगों की और स्वर्ग के भोगों की ही प्राप्ति करा सकता है, इसके अलावा आपको कुछ नया नहीं दे सकता है। इसलिए कठोपनिषद कहता है आप जहाँ हो, जैसी स्थिति में हो, उसी स्थिति में अपनी मनोवृत्तियों को, अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ। श्रेय मार्ग का आप अनुगमन करते हैं तो ही आपको आत्म कल्याण मिलेगा। प्रेम मार्ग आपको कितना भी लुभावना लगे, कितना भी आकर्षक लगे, वह आपको दुख में ही डालने वाला होगा। कोई भी सुख ऐसा नहीं है, कोई भी भोग ऐसा नहीं है, और कोई अवधि ऐसी नहीं है जो काल के द्वारा खंडित ना हो सके। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, चाहे आपकी उम्र 100 साल हो, 1000 साल हो, चाहे करोड़ साल, चाहे 100 करोड़ साल हो, एक दिन समाप्त हो जाएगी। इस मार्ग में आपको आत्म कल्याण नहीं मिलेगा। सुख भोग की माया की भूल भुलैया में भटकते हुए ही जीवन कटेगा। इसलिए यमदेव कहते हैं, हे नचिकेता तुम धन्य हो, श्रेय और प्रेम में तुमने श्रेय मार्ग को चुना है।